शेख चिल्ली और बकरा। शेख चिल्ली का स्वभाव बेहद भोला था और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में डूबा रहता था। गांव के लोग उसे उसकी नादानी और मासूमियत के कारण बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी उसकी बेवकूफ़ी के कारण लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन की बात है, शेख चिल्ली अपने घर से जंगल की ओर जा रहा था। वह हमेशा की तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ था और रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को अपनी कल्पनाओं की बातों को सुनाता जा रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक अजीबोगरीब बकरे पर पड़ी। बकरा दिखने में साधारण नहीं था, उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी सींगें सुनहरी रंग की थीं। शेख चिल्ली ने सोचा, ये बकरा तो बहुत अनोखा है, इसे पकड़ना चाहिए। शेख चिल्ली ने बकरे के पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बकरा बहुत चालाक था। उसने शेख चिल्ली को धोखा देकर जंगल के भीतर दौड़ लगा दी। शेख चिल्ली भी उसके पीछे दौड़ा। बकरा बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन शेख चिल्ली ने हार नहीं मानी और आखिरकार बकरे को पकड़ ही लिया। बकरा बोला, तुमने मुझे पकड़ लिया है, अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। शेख चिल्ली को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बकरे से पूछा, क्या तुम सच में मेरी हर बात मानोगे? बकरा हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें केवल 3 बार अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर दूंगा। शेख चिल्ली ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली और बकरे को अपने साथ गांव ले आया। गांव में सभी लोग शेख चिल्ली के इस अनोखे बकरे को देखकर हैरान रह गए। शेख चिल्ली ने सभी को बताया कि यह बकरा जादुई है और उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। शेख चिल्ली ने सोचा कि क्यों न अपनी पहली इच्छा आज ही मान ली जाए। उसने बकरे से कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। बकरे ने अपनी सुनहरी सींगों को हिलाया और देखते ही देखते शेख चिल्ली के घर के सामने सोने और चांदी के ढेर लग गए। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए। अब सभी ने मान लिया कि बकरा वाकई जादुई है। शेख चिल्ली बहुत खुश था और उसने अपने इस धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया और गांव के लोगों की मदद की। कुछ समय बाद शेख चिल्ली ने सोचा कि अब दूसरी इच्छा मांगनी चाहिए। उसने बकरे से कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा और प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाऊं। बकरे ने फिर से अपनी सींगों को हिलाया और शेख चिल्ली के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई। जब रोशनी गायब हुई तो शेख चिल्ली ने पाया कि वह अब एक राजा के रूप में सजे धजे हुए है। उसे एक बड़ा महल और कई सेवक मिल गए। शेख चिल्ली अब एक राजा बन चुका था और वह अपने राज्य में न्याय और सद्भावना से शासन करने लगा। उसके राज्य में सभी लोग खुश थे और शेख चिल्ली की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन धीरे धीरे शेख चिल्ली को अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के बारे में चिंता होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे। एक दिन जब शेख चिल्ली अपने महल की बालकनी में बैठा था, उसने देखा कि बकरा उदास है। उसने बकरे से पूछा, तुम उदास क्यों हो? बकरे ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। जब तुम अपनी तीसरी इच्छा मांगोगे
तब मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। शेख चिल्ली को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि बकरे ने उसके लिए कितना कुछ किया है और अब वह उसे खोना नहीं चाहता। शेख चिल्ली ने बकरे से कहा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। बकरे ने अपनी आंखों में आंसू भर कर कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक तुम मुझे अपने दिल से प्यार करते रहोगे। अगर कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार कम हो गया तो मैं हमेशा के लिए गायब ही हो जाऊंगा। शेख चिल्ली ने बकरे को गले लगा लिया और वादा किया कि वह उसे हमेशा प्यार करेगा। उस दिन से शेख चिल्ली और बकरा हमेशा साथ रहे। शेख चिल्ली ने अपने राज्य में खुशहाली और समृद्धि को बनाए रखा और बकरे के साथ अपनी हर मुश्किल का हल ढूंढता रहा। इस प्रकार शेख चिल्ली और उसके जादुई बकरे की कहानी ने सबको ये सिखाया कि सच्चे प्यार और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दिल में सच्चा प्यार और विश्वास हो तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। सब्सक्राइब फॉर होराइजन हंस चैनल।